इराक में एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी तहकीकात के बाद सामने आई है दिल दहला देने वाली दास्तान। इराक में आतंकियों के बंधक बने 40 भारतीयों में से 39 के मारे जाने की कहानी, और अब उस कहानी से पूरे देश में फैली है सनसनी। मैंने बार बार सदन में यह कहा कि मेरा डायरेक्ट संपर्क नहीं है उनसे, लेकिन सूत्रों के माध्यम से संपर्क है जो कहते हैं कि वो मारे नहीं गए। मेरे पास ठोस सबूत जिंदा होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं है। इराक में अगवा किए 40 भारतीयों में से 39 भारतीयों की हत्या की खौफनाक कहानी का सच क्या है? क्या आतंकियों ने अगवा करने के बाद वाकई बेरहमी से उन्हें मार डाला है, या फिर हत्या की यह कहानी झूठी है? एक समाचार चैनल ने एक समाचार चलाया है, और वो समाचार पहली बार नहीं आया। अध्यक्ष महोदया, पिछले 5 महीने में दसियों बार ये कहानी उभर कर आई है, और सोर्स एक ही है। वो व्यक्ति जो वहां से आ गया, हरजीत मसीह, वो सोर्स है। एबीपी न्यूज ने इराक में 2 बांग्लादेशी चश्मदीदों के हवाले से जो खुलासा किया है उसे सरकार नकार रही है, लेकिन इस खबर को नकारने के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उस तर्क ने अब खड़े कर दिए हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जिनके सच को पूरा देश जानना चाहता है। इराक के कुर्दिस्तान में एबीपी न्यूज की पड़ताल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सूत्रों के माध्यम से संपर्क है जो कहते हैं कि वो मारे नहीं गए। 166 दिन पहले इराक में जिन 40 भारतीय मजदूरों को आईएसआईएस के खतरनाक आतंकियों ने अगवा कर लिया था, उनके बारे में बांग्लादेश के 2 चश्मदीदों ने किया है सनसनीखेज खुलासा। हारजीत वो उधर आया, वो 40 आदमी के साथ था, एक ही साथ में था। वो वाला 40 आदमी ऐसे ही बैठ करके रखा, पूरा आदमी के गोली मार दिया। वो अपना खुद सुखे आंखों में देखा। 40 भारतीयों में से 39 के मारे जाने की खौफनाक कहानी का खुलासा। दिल दहला देने वाली इस कहानी का सच आखिर क्या है? क्या इराक में जिन 40 भारतीय मजदूरों को अगवा किया गया था उनमें से 39 को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है, या फिर वो जिंदा है? आखिर इस बारे में क्या कहना है सरकार का? हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एबीपी न्यूज का वो खुलासा जिसने लोगों को दहशत से भर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली से 3700 किलोमीटर दूर कुर्दिस्तान के इरबिल शहर पहुंचा था एबीपी न्यूज। इरबिल जो आतंकी संगठन आईएसआईएस के कब्जे वाले मोसुल शहर से करीब 88 किलोमीटर दूर है, और इसी शहर में 40 भारतीय अगवा मजदूरों की तलाश में गलियों की खाक छान रहे थे एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल। हरजीत एक ऐसी कड़ी है जो उन 40 में से इकलौता है जो चश्मदीद भी है पूरी घटना का और बचकर भी आया है। 5 महीने पहले जिस सुन्नी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने 40 भारतीय मजदूरों को अगवा कर लिया था, जिनका 5 महीने से कोई अता पता नहीं है, इरबिल में उन्हीं भारतीय मजदूरों की तलाश करते करते एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल मिले 2 बांग्लादेशी चश्मदीदों से। दरअसल एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ इराक की राजधानी बगदाद से 400 किलोमीटर दूर कुर्दिस्तान पहुंचे थे। श्री श्री रविशंकर इस इरादे के साथ इराक पहुंचे थे कि वो आईएसआईएस के मुखिया अल बगदादी से बातचीत करके इस दहशतगर्दी को बंद करने का कोई रास्ता निकाल सके। हालांकि श्री श्री रविशंकर की आतंकियों से कोई बातचीत नहीं हो पाई। उसी दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की मुलाकात शफीउल इस्लाम और हसन नाम के 2 बांग्लादेशी नागरिकों से हुई, जो भारतीय मजदूरों के अगवा होने के बाद उनके साथ थे। एबीपी न्यूज के कैमरे बांग्लादेश के नागरिक शफीउल इस्लाम और हसन ने जो खुलासा किया, उसकी कहानी
बेहद डरावनी है। शफी के मुताबिक वो मोसुल शहर में उसी तोरिकुल नूरी हुदा नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते थे जहां 40 भारतीय नागरिक काम करते थे। शफी की माने तो वो उन 91 लोगों में शामिल थे जिन्हें आईएसआईएस के आतंकियों ने 11 जून के दिन अगवा किया था। अगवा होने वालों में 51 बांग्लादेश के थे और 40 भारतीय। शफी के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकियों ने बंधक बने बांग्लादेश के लोगों को तो छोड़ दिया, लेकिन 40 भारतीयों में से 39 को गोलियों से भून डाला। बचा तो सिर्फ हरजीत नाम का एक भारतीय, जो गोली लगने के बाद भी आतंकियों को चकमा देकर भाग निकला। पूरा आदमी मार दिया, उसको गोली मारा लेकिन वो बच गया। उसको 2 गोली लगा इधर ही, लेकिन आईएस के मालूम है ये मोर गया, उसको लात्ती मारा ऊपर में, लेकिन नहीं मरा। मरा के ऐसे ये गया, तमाशा गया। शफी के बाद बांग्लादेश के हसन ने भी एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने यही खौफनाक कहानी दोहराई। उसने भी यही बताया कि 40 भारतीयों में से सिर्फ हरजीत ही एक ऐसा शख्स है जो किसी तरह जिंदा बच गया और फिर वहां से भाग गया। तो हरजीत रात या तो 11 या तो 12 बजे आया, ऑफिस आया हमारा पास। वो बोला सारा को मार डाल दिया, लेकिन हम ये हरजीत के जुबान से सुना, लेकिन अभी तो किसी का और दूसरा जुबान से नहीं सुना। एबीपी न्यूज के इस खुलासे के बाद पूरा देश दहल गया। क्या कांग्रेस और क्या जेडीयू, समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक तमाम दल के नेताओं ने संसद में सरकार पर सवालों की बौछार कर दी और फिर देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह माना कि सरकार के पास इराक में अगवा 39 भारतीयों के जिंदा होने या मारे जाने के सबूत नहीं है, लेकिन आईएसआईएस के चंगुल से भाग निकला भारतीय हरजीत मसीह सरकार के पास है। मैंने बार बार सदन में ये कहा कि मेरा डायरेक्ट संपर्क नहीं है उनसे, लेकिन सूत्रों के माध्यम से संपर्क है जो कहते हैं कि वो मारे नहीं गए। मेरे पास ठोस सबूत जिंदा होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं है। सुषमा स्वराज ने भी ये बताया कि उन्हें 6 सूत्रों से हर रोज ये जानकारी मिल रही है कि अगवा भारतीयों की मौत नहीं हुई है। मौत की खबर देने वाला एकमात्र हरजीत ही है। कहानियां ये आई है, जितनी बार आई है, हर कहानी का सोर्स एक है हरजीत। अब एक हरजीत है जो कहता है वो मार दिए गए और 6 सोर्सेज हमारे हैं जो कहते हैं वो मारे नहीं गए। इराक में एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल के बाद अब आईएसआईएस के चंगुल से भागकर निकले हरजीत को लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल घूम रहे हैं। लोग सच जानना चाहते हैं और इसके लिए हरजीत का सामने आना बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार कह रही है कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो सरकार के कब्जे में है। हरजीत गवर्नमेंट की प्रोटेक्टिव केयर में है क्योंकि हरजीत की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। सरकार के इस दावे पर हरजीत के घर वाले भी मुहर लगा रहे हैं, क्योंकि हरजीत के भाई ने एबीपी न्यूज को बताया कि 15 दिन पहले ही उससे बात हुई है। हरजीत के भाई के मुताबिक आतंकियों के चंगुल से भागने की कहानी वो घर वालों को भी फोन पर बता चुका है। करीब 15 के दिन पहले उससे मेरी बात हुई थी। वो बोल रहा था मैं 10-15 के दिन के बीच में वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब लग रहा है फिर भी कुछ भी नहीं बनेगा। 10-15 दिन के आगे फिर डाल दिया है। एबीपी न्यूज ने 2 बांग्लादेशी चश्मदीदों के हवाले से जो खुलासा किया है उसने लोगों को सन्न कर दिया है। हालांकि सरकार अगवा हुए 40 भारतीयों में से 39 के मारे जाने की खबर को साफ नकार रही है, लेकिन इसके पीछे वो जो तर्क दे रही है उसमें एक नहीं बल्कि कई पेच है। मैंने बार बार सदन में ये कहा कि मेरा डायरेक्ट संपर्क नहीं है उनसे, लेकिन सूत्रों के माध्यम से संपर्क है जो कहते हैं कि वो मारे नहीं गए। मेरे पास ठोस सबूत जिंदा होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं है। पहला सवाल, अगर सरकार के पास 39 भारतीयों के जिंदा होने का कोई ठोस सबूत नहीं है तो फिर लापता 39 भारतीयों के साथ मौजूद इकलौते चश्मदीद की बात को क्यों नकार रही है सरकार? एक समाचार चैनल ने एक समाचार चलाया है और वो समाचार पहली बार नहीं आया। अध्यक्ष महोदया, पिछले 5 महीने में दसियों बार ये कहानी उभर कर आई है और सोर्स एक ही है। वो व्यक्ति जो वहां से आ गया, हरजीत मसीह, वो सोर्स है।
दूसरा सवाल, हरजीत मसीह वो इकलौता चश्मदीद भारतीय मजदूर जो अपहरण की रात बाकी मजदूरों के साथ था। एबीपी न्यूज ने भी अपनी रिपोर्ट में यही खुलासा किया था कि 40 भारतीय मजदूरों में से एक हरजीत ही था जो आतंकियों के चंगुल से निकल भागने में कामयाब रहा। पूरा आदमी मार दिया, उसको गोली मारा लेकिन वो बच गया। उसको 2 गोली लगा इधर ही, वो लेकिन आइस के मालूम है ये मुर गया, उसको लात्ती मारा ऊपर में लेकिन नहीं मरा। मरा के ऐसे ही ये गया, तमाशा गया, मरा के तो। और उसने ये कहा कि हम और बांग्लादेशी एक कंपनी में काम करते थे। 15 जून की शाम को कुछ आतंकवादी संगठन के लोग आए और हम लोगों को वहाँ से निकाल कर ले गए। वो हमको एरबिल ले जा रहे थे ऐसा कहा, लेकिन रास्ते में उन्होंने बांग्लादेशियों से कहा कि तुम अलग हो जाओ, और वो बांग्लादेशी अलग हो गए और भारतीय अलग कर दिए गए। और भारतीयों को ले जा करके किसी एक जंगल में उन्होंने गोली से मार दिया और मैं बच गया। सरकार ये तो मान रही है कि 40 में से सिर्फ हरजीत ही भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी बताई कहानी पर भरोसा क्यों नहीं कर रही सरकार? उसकी कहानी में इतनी डिस्क्रिपेंसीज थी, इतने विरोधाभास थे कि पहली बात तो हमें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर हमने ये सोचा कि अगर हम इस पर विश्वास करें तो इसका मतलब हम उनकी तलाश छोड़ दें और उनको मृत घोषित कर दें। उसके बाद ये विकल्प था, लेकिन एक दूसरा विकल्प भी था कि उसकी बात को अस्वीकार करते हुए हम उनकी तलाश करें। हमने दूसरा विकल्प चुना और हम उनकी तलाश में लग गए। वो गवर्नमेंट की प्रोटेक्टिव केयर में है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा आज उसकी जान को है। वो वहां से निकलकर भागा, चंगुल से निकलकर भागा, पहला निशाना वो। तीसरा सवाल, 20 जून को विदेश मंत्रालय ने ये तो माना था कि आईएसआईएस के चंगुल में फंसे 40 भारतीयों में से एक मजदूर भाग निकला और उसने भारतीय दूतावास से संपर्क भी किया था। Yes, I can confirm that one Indian national who was along with others in custody has escaped and has been in touch with the Embassy of India in Baghdad for some time. फिर ये बात 5 महीने पहले क्यों नहीं बताई गई कि एक भारतीय मजदूर सरकार के सुरक्षित कब्जे में है? सरकार बाकी 39 भारतीय मजदूरों के साथ मौजूद इकलौते चश्मदीद हरजीत की बताई कहानी को नकार रही है, लेकिन उन 6 सूत्रों की बातों पर भरोसा कर रही है जो सरकार को लिखित में भारतीयों के जिंदा होने की बात कह रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई जब पहला सोर्स हमारा आया रेड क्रिसेंट का, क्योंकि संस्था है मैं इसलिए नाम ले सकती हूँ, और उन्होंने कहा नहीं वो मारे नहीं गए हैं, वो जिंदा है। फिर हमने इतना प्रयास किया कि वो सारे देश जो हमारी मदद कर सकते थे, जिसमें खाड़ी के भी देश थे, अन्य बहुत देश थे, उन सबसे हमने संपर्क किया। और अध्यक्ष जी यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ, एक के बाद एक 6 सोर्सेज ने हमें ये कहा कि वो मारे नहीं गए। और ये सारे सोर्सेज के संदेश जो हमें आ रहे थे मौखिक नहीं थे, लिखित थे, और लिखित में मेरे पास आज भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि गोपनीय दस्तावेज हैं इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती। चौथा अहम सवाल ये कि जब हरजीत के दावे पर यकीन नहीं है तो फिर 6 सूत्रों के दावे पर यकीन का आधार क्या है? बांग्लादेशी नागरिकों ने हरजीत के हवाले से जो कहानी एबीपी न्यूज को बताई है उसकी पुष्टि हरजीत के घर वाले भी कर रहे हैं। संसद में सरकार की सफाई के फौरन बाद भी हरजीत के भाई ने हरजीत के आतंकियों के चंगुल से निकलने की बात कही। मीडिया में पूरा मामला आया, पार्लियामेंट में आ गया। अब आप कैसे देखते हैं कि हरजीत वापस आएगा? आपके साथ लास्ट बात कब हुई थी? सर करीब 15 के दिन पहले उससे मेरी बात हुई थी। वो बोल रहा था मैं 10-15 के दिन के बीच में वापस आ जाऊंगा। सरकार दावा कर रही है कि 39 भारतीय मजदूरों की तलाश जारी है। फिर सवाल ये उठता है कि 5 महीने गुजर गए हैं, अगर अगवा किए गए 39 भारतीय मजदूर मारे नहीं गए तो फिर वो कहाँ हैं? इराक में अगवा हुए 40 भारतीय मजदूरों में से एक हरजीत मसीह सुरक्षित है, लेकिन 39 का अब तक कोई अता पता नहीं है। अगर वो मारे नहीं गए हैं तो फिर वो कहां हैं? इस रहस्य का जब तक खुलासा नहीं होता सनसनी की नजर भी इस मामले पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
सनसनी।